रामकाज को लेकर एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों से सियासी घमासान है। संतों और राम भक्तों में आक्रोश है, लेकिन सवाल कि आखिर इंडी गठबंधन के ये बयानवीर आखिर क्यों अभद्र तकरीर कर रहे हैं। विपक्षी नेता बीजेपी और मोदी विरोध में सनातन आस्था को चोट पहुंचाने पर क्यों तुले हैं, इसी मुद्दे पर आज खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है। राम मंदिर इनके पेट का दर्द है। विपक्ष का सियासी बवाल, क्यों श्री राम पर सवाल। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम को चुनौती, विपक्ष की 24 वाली सियासी चाल। In Ayodhya, it is not a religious program; it is a political program. आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? इंडी के बयानवीर, रामकाज पर विरोध वाली तकरीर। जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया है, क्या लगा होगा हमारे संतों को, महंतों को, क्या लगा होगा हमारे साधुओं को, जिसकी आस्था श्रद्धा राम भक्त है, उनको क्या लगा होगा। राम भक्तों का अपमान, विपक्ष का सियासी अभियान। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। बीजेपी के विरोध में सनातन पर चोट क्यों। होता है ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए कि अपने साथ साथ अपने आने वाले रावण की तरह हमारी भी वंश नाश हो जाए। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। भगवान श्री राम के ऊपर बोलने से पहले हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का। डालते एक नजर। सवाल नंबर 1, सभी पैनलिस्ट से सवाल पूछेंगे। विपक्ष का सियासी बवाल, क्यों श्री राम पर सवाल। एक एक करके विपक्षी दलों और उनसे जुड़े हुए तमाम नेता आए दिन श्री राम, अयोध्या या रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या इससे 2024 में बेड़ा पार होगा। राम भक्तों का अपमान, विपक्ष का सियासी अभियान। क्या यह अभियान बन चुका है विपक्षी दलों और कुछ नेताओं का कि सीधा श्री राम या उनसे जुड़ी हुई चीजों को चुनौती दी जाएगी। क्या उससे कोई वोट बैंक खुश हो जाएगा। सवाल यह भी, बीजेपी के विरोध में सनातन पर चोट क्यों। अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है, बीजेपी से सियासी टक्कर है, तो उसके लिए सनातन और हिंदू देवी देवताओं का विरोध क्यों या उन पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां क्यों। चर्चा के लिए आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, सपा प्रवक्ता। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी आपसे। INDIA गठबंधन की 3 से 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बार आप लोग बात करते हैं, सहमति बनाने की कोशिश, कभी सीट शेयरिंग को लेकर, कभी अगुवा कौन होगा गठबंधन का उसको लेकर, तमाम तरह की बातें। कभी उसको लेकर कोई डिस्कशन या फिर कभी चर्चा हुई है कि सनातन के अपमान या हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां बंद करिए। सहयोगी दलों से क्या इस पर कोई सहमति बनाने की कोशिश हुई है। बयानों पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं, लेकिन कभी आई है बात आपकी बैठक में, है आपके एजेंडे में ऐसा कुछ। नहीं, देखिए भगवान राम सबके हैं। अगर कोई नेता इस तरीके के अभद्र टिप्पणी करता है तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर अभी आपने आम सहमति की बात की तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद की पार्टी से सहमति बनाई होगी। नहीं बनाई। आज तो मंत्री बनकर बैठे, क्या उसके लिए माफी मांगी उन्होंने। नहीं मांगी। ऐसे बहुत सारे नेता जो है एनडीए गठबंधन में है, उन्होंने भगवान राम जी के प्रति अभद्र टिप्पणियां की है। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि राम की धरती पर पैदा हुए हैं। हम तो राम वाले हैं।
ये जो राम के नाम पर राम व्यापारी लोग हैं, जो राम जी को बेचने का काम कर रहे हैं, जैसे अभी काशी विश्वनाथ में गया था, 300 रुपए टिकट लेकर दर्शन करने पड़े मुझे। आप समझिए, इस तरीके से तो राम को बेचने की तैयारी कर रहे हैं व्यापारियों की तरह। वहां पर जो पुजारी भी नियुक्त हो रहे हैं, तनख्वाह पर रखे जाएंगे, तनख्वाह पर रखे जा रहे हैं पुजारी। आप समझिए, वो पुजारी तनख्वाह वाले कितनी राम जी की पूजा करेंगे? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जब आप कोई एक व्यवस्था पर्टिकुलर देते हैं और ये सुविधा देते हैं, तो सुविधा का उपयोग व्यक्ति अगर करता है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुविधा क्यों, बात ये है। आज और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के जो आज जो बड़े-बड़े नेता हैं, चाहे वो मंदिरों में ऐसी कोई व्यवस्था ना दी जाए, सबको कहा जाए लाइन लगा के खड़े हो जाइए। आप भी जानते होंगे कि ये कितना व्यवहारिक है और कितना नहीं है संदीप जी। कभी प्रोटोकॉल देने की जरूरत पड़ती है। ये भारतीय जनता कई बार भक्त बहुत दूर दराज से आते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो टिकट लेके अंदर जाएं या लाइन में लग के जाएं, तो उनकी अपनी श्रद्धा है। आप बात नहीं कर सकते ना, आप पहले तय कर लीजिए। लिए जाने चाहिए। अच्छा, निमंत्रण मिल गया ना राम मंदिर उद्घाटन का? सुनिए, छोड़िए, राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिल गया ना कांग्रेस को? अब मुझे ये बताइए, जाएंगे या नहीं जाएंगे? बिल्कुल मिल गया है, और बिना निमंत्रण के भी जाएंगे। अब किसी के बाप की बपौती नहीं है, और राम जी हमारे आराध्य हैं, आप निजी रूप से कह रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये निमंत्रण मिला है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि अभी तय किया जाएगा, बताया जाएगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आनंद दुबे जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों से लगातार चले और इसके पहले भी चले, कि मैं ये कहूंगा कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना और ताकर मति आगे हर लीना। तो प्रभु को जिन्हें दंड देना होता है, दुख देना होता है, उनकी मति पहले ही वो भ्रष्ट कर देते हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए किस तरह के बयान आ रहे हैं। प्रभु राम मांस खाते थे, अभी बीके हरिप्रसाद जी का बयान आपने सुनाई। अब बयानों की मैं बात करूं तो बिहार से लेके तमिलनाडु से लेके यहां तक न जाने कितने बयान। लेकिन सत्यता यह है कि भगवान राम का भव्य राम मंदिर इनकी आंखों में शूल की तरह चुभ रहा है, जिसको यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जो भी विपक्ष में इंडी गठबंधन में बैठे हुए लोग हैं, ये आपस में भी एक दूसरे को गाली देते हैं। अभी आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता बनर्जी जी के लिए क्या कहा और ममता जी ने कांग्रेस के लिए क्या कहा। इसके अलावा ये प्रभु को भी नहीं छोड़ रहे। तो मुझे तो तरस आ रही है इनकी मानसिक स्थिति पे, ठीक है, कि ये कहां तक चले गए, कहां तक गिर गए, किस तरह से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं। अरे आप ठीक है, भाजपा का विरोध करिए, हाँ, नरेंद्र मोदी जी का करिए, योगी जी का करिए, लेकिन कुछ तो छोड़िए, धर्म को छोड़िए, भगवान को छोड़िए। ठीक है, मैं ये सवाल कपिल श्रीवास्तव जी के पास ले जाती हूं। कपिल जी, कांग्रेस की तरफ से तो उसका कोई जवाब नहीं आया। ताजा बयान कह दिया गया कि श्री राम जो थे वो मांसाहारी थे। अब बताइए, INDIA की जो बैठकें होती हैं उसमें कभी किसी पार्टी या आपकी पार्टी की तरफ से ये रखा गया है कि भाई बंद होने चाहिए ऐसे बयान? इसका कोई राजनीतिक फायदा भी तो नहीं हो रहा? देखिए, बहुत सीधी एक बात आपको कह, हम लोग ऐसे देश में काफी हो रही, उसको सही हो रही के अंदर रह रहे हैं, जो कि जहां लोकतंत्र है, हम गठबंधन के हिस्सा हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लोकतंत्र में वो मूल्य को कौन क्या समझ रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन मैं एक बात को जरूर कह सकता हूं कि सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका न कभी शुरुआत हुआ हो, न किसी का अंत हो, वो सनातन है। क्या कोई व्यक्ति या व्यक्ति का बयान सनातन के ऊपर काला टीका लगा सकता है क्या? ना तो वो संजय निषाद का बयान लगाएगा कि भगवान श्री राम जो है, मकौड़ा घाट पे उनकी पैदाइश जो है वो खीर खाने से नहीं हुई थी, वो तो सिंगी ऋषि की औलाद थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, जिनको इन्होंने मंत्री बना करके कलेजे से चपका रखा है, कैबिनेट मिनिस्टर। 15 विधायक है उनको टिकट दिया इन्होंने। और दूसरे इनका सुन लीजिए, जो पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री शर्मा जी, उन्होंने सीता माता को, आनंद दुबे जी की, उन्होंने सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा करके अपमानित किया था। तो हम तो नहीं मानते इस बात की इनके इस तरह के बयान से सनातन पे कोई दिक्कत आने वाली है जी। और एक चीज और बताएं, नहीं हमको बोलने दीजिए, जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी,
संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। कपिल जी जवाब मिला आपको की अपनी अलग पार्टी है और संजय निषाद जी ने बाकायदा इसके लिए माफी मांगी है। संजय निषाद जी ने कहा है कि मेरे बयान को गलत अर्थों में समझा गया, इसलिए बार बार संजय निषाद का नाम लेकर अपने कुकर्मों में पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। करके बोलिए आप लोग, एक एक करके बोलिए। समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने सरयू को राम भक्तों के रक्त के लाल कर दिया। अरे ये देखो तुम्हारे लिए शर्म आनी चाहिए, ये देखो श्रीवास्तव जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कौन है वो लोग है, इन्हें पहचान लो, ये कौन है? अभी 19 मई 2022 को अखिलेश यादव जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आपके बीजेपी ने राम के मूर्तियां रख दी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। एक एक करके बोलिए। पुरी के शंकराचार्य, ये पुरी के शंकराचार्य झूठे लोग हैं, जिन्होंने इस पर एक एक करके बोलिए आप लोग, एक एक करके बोलिए। प्रतिष्ठा करा रहे हो जिसकी पत्नी बगल में नहीं होगी, कपिल सिब्बल, क्या वो आहुति पूरी होगी? ये ठीक है, आपसी बात में नहीं, आपसी बात में नहीं फंसिए, छोड़िए। नहीं ऐसे बहस नहीं होगी, ये तरीका नहीं है बहस करने का। कपिल जी और आनंद दुबे जी आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने मुझे लग रहा है आपने अपनी बात रख दी है, आप झूठ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं माफी मांगेंगे, पर सवाल अब भी बना हुआ है कि एक नहीं दो नहीं, INDIA के तमाम सहयोगी दल फेहरिस्त बढ़ती जा रही है, नेताओं की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है जो सनातन के विरोध में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, और बाकी के दल ये कह के पीछे छुपा रहे हैं कि उनकी निजी राय है। निजी राय है तो ये कैसा गठबंधन है? कौन सा समान विचार है? आप तो कहते थे कि समान विचार वाले दल एक साथ आ रहे हैं, NDA से टक्कर लेंगे, सनातन को लेकर यह विचार भी समान है क्या आपका? मेहरुद्दीन रंगरेजी शांत होइए आप, 1 मिनट। कपिल जी, आनंद जी आप दोनों शांत हो जाइए। और भी पैनलिस्ट हैं, वो अपनी बात रखें, ठीक है? आपको दोबारा मौका मिलेगा बात रखने का। मैं जिसका नाम लूंगी, मैं जिससे सवाल पूछूंगी, देखिए मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ, आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए आप लोग। कपिल जी, आनंद दुबे जी, पानी पीजिए आप दोनों, शांत होइए आप दोनों। बोलिए मेहरुद्दीन जी। मैं आस्था जी ये कह रहा था, अभी एक पोस्टर जारी किया था भाजपा में जिसने इन्होंने जो है मोदी जी को इतना बड़ा दिखाया और भगवान श्री राम को इतना सा दिखाया, तो ये कौन सा अपमान था भगवान श्री राम का? दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये राजनीति के अंदर धर्म को लेके आते हैं भाजपा के लोग, और धर्म की भगवान श्री राम के मंदिर बन रहा है तो वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, वो कोई आपकी बकौती तो है नहीं। भाजपा की भगवान श्री राम तो सबके रहे, मगर ऐसी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मैं उनको कंडेम करता हूं, क्योंकि कोई भी किसी के धार्मिक भावना को आहत पहुंचाता था उसमें पूरे देश का ताना बाना खराब होता है, इसलिए ऐसे बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात मैं एक बता दूं, ये बार बार कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, भाजपा एक नारा चलाती है और बाकायदा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भगवान राम क्या इनकी पकौती है? भगवान राम को ये लाने वाले कौन होते हैं? भाजपा वाले। तो ये सारी चीजें हैं। आस्था जी, ना तो इनके अंदर सभ्यता है, ना तो इनमें सभ्यता है, और ना उस विधायक में सभ्यता है। सभ्यता कोई खरीदी नहीं जाती है, सभ्यता आपको संस्कारों से मिलती है। जिस प्रकार उस विधायक ने एनसीपी के ने कहा कि राम छत्री था, मांस खाता था, वो अपने पिताजी से बोल सकते हैं क्या इस तरीके से? या वो शरद पवार से बोल सकते हैं इस तरीके से? या राहुल गांधी से बोल सकते हैं इस तरीके से? ये जो संस्कार आते हैं ना आस्था जी, वो तो अंतर मन और डीएनए से प्राप्त होते हैं। इन लोगों के अंदर भगवान के प्रति आस्था होती तो इस प्रकार की बकवास वाले शब्द न किए होते। ये कुंठा से ग्रसित हैं, और यही यहां पर रंगरेज साहब कह रहे हैं बापौती है क्या? अरे आप धर्मगुरु हो, शब्दों को इस्तेमाल करके ढंग से बोलिए। एक धर्मगुरु के पास शब्दों का भंडार होता है, वो ढंग की भाषा बोल सकते हैं, प्यारी भाषा बोल सकते हैं, उर्दू की भाषा भी प्यारी होती है। ये क्या तरीका है बाप होती है? ये कौन से शब्द होते हैं आपके बोलने के? आप भी उसी पक्षी की तरह बात करें जिस प्रकार से एनसीपी के विधायक ने बात करी थी।
यानी तमीज होनी चाहिए। चुनाव अरे सर, कहीं से भी सर हो सुनिए, सकता है, आपसे ज्यादा हम सब लोगों की है। नाचने वाला भी जीत सकता है, कलाकार भी जीत सकता सवाल है, पूछा प्लेयर भी कि जीत सकता भगवान है, श्री राम को लेकिन छोटा मार दिखाया गया और मोदी जी को बड़ा दिखाया गया, उस पर तो ज्यादा जरूरी है कि आपके विचार और आपका आचार वो कितना लंबा चौड़ा है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, संदीप जी हमारे बीच में, कांग्रेस के नेता। संदीप जी ये बताइए कि ये तो बात हुई कि भाई श्री राम मांसाहारी थे, और भी बहुत सारे बयान हैं। क्या INDIA गठबंधन के चर्चाओं में या इस बात पर आपको चिंता भी नहीं होती कि पूर्व में जब भी बयान दिए गए मोदी विरोध में सनातन को कोसा गया, या काशी कॉरिडोर या राम मंदिर को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद नुकसान ही हुआ है विपक्षी दलों को चुनावों में भी, क्योंकि राजनीतिज्ञ और नेता तो चुनावी गणित समझते हैं। तो मैं उस भाषा में भी पूछ लेती हूं, तो क्या इसको भी कभी बतौर चिंता रखा नहीं गया मीटिंग में? अब आगे क्या इस पर लाइन लेनी है, इस पर कुछ कभी बातचीत हुई है? नहीं, आस्था जी, धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीति का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। वो धर्म पर राजनीति कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको धर्म व्यापारी कहते हैं। धर्म पर कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे तो ये भी आप लोगों के लिए कोई विषय नहीं है। संदीप जी, जवाब आप ही से मांगा जाएगा। उसी पे हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। आस्था, चाहे वो DMK हो, TMC हो, समाजवादी पार्टी के सांसद हो, और या फिर ये ताजा मामला। सुन लीजिए, मैं आपके दो बातें आज मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। आज स्टालिन जी का बयान आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छत्तीसगढ़ की सभा में उससे जो है अपने आप को अलग किया कि हम इस बात से सहमत नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अभी हमारे आनंद दुबे जी कह रहे थे कि मुलायम जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। बिल्कुल चलवाई, उस समय के प्रशासन जो था, शासन था, उनका शासन था, उस समय गोली चली। जैसे आपने मंदसौर में किसानों की हत्या कराई, गोली चलवाई, जैसे 1000 किसान बॉर्डर पर आपने शहीद कर दिए। आपसे एक सवाल है आस्था जी के माध्यम से, इस बहस को आज बंद हो जानी चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आनंद दुबे जी, आपसे मेरा सवाल है कि आज जैसे राम मंदिर का मसला चल रहा था, आज मथुरा में मामला चल रहा है। आज मथुरा में आज आपकी सरकार है, आज कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर 10,000 20,000 लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और हिंदूवादी विचारधारा के लोग जाएं और कोर्ट ये आदेश दे कि यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, और जाए कांग्रेस के लोग और मंदिर को, उस मस्जिद को ढा दे, और आप आंसू गैस छोड़े, आप जो है चेतावनी दे, हम पुलिस वालों का जो है सर फोड़ देंगे। आपका प्रशासन और आपका शासन क्या करेगा? पुलिस को मरने देगा, कानून व्यवस्था को बिगड़ने देगा, या आप अपनी जो कार्रवाई होती है, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसको करेंगे? आप बताइए। जो आज तक मथुरा नहीं जा पाए, जो आज तक अयोध्या नहीं जा पाए, वो कह रहे हम मथुरा चले जाए, हम ये करने संविधान में नहीं मानिएगा। 70 साल आप तो कुछ कर नहीं पाए, जा नहीं पाए, रखवा दीजिएगा। हम जाए तो हम खाए तो, अगर राहुल गांधी सदन में आपके पक्ष भैया हाइपोथेटिकल मत बनिए, यथार्थ में जियो, यथार्थ में जियो। सोनिया गांधी राहुल गांधी कितनी बार गए क्या? सोनिया गांधी राहुल गांधी कितनी बार अयोध्या गए बताइए? जो मनुवाद आपका जो प्रतीक है, वो आज भी आप थोपना चाहते हैं। बताइए मुझे, समस्या आपके साथ ये है, क्यों नहीं गए? आप हमारे में यही अंतर है। अरे आप सबरी के नाम को लेकर चलते हैं, आप सबरी के नाम को लेकर चलते हैं, सबरी के नाम को लेकर चलते हैं। बड़ा सवाल तो ये है, ये है कि पहले कहा जा रहा था कि राम मंदिर उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण हमें नहीं मिला है, पर अब तो निमंत्रण भी पहुंच गया है सोनिया गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। सवाल ये है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कपिल श्रीवास्तव जी, ये झगड़ा तो आप लोगों के साथ भी हो सकती है। चले गए तो वोट बैंक नाराज, नहीं गए तो बहुसंख्यक नाराज। सोनिया गांधी से ठीक है आनंद दुबे जी, कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए। आस्था जी है भाईजान का। आपका नाम कपिल श्रीवास्तव है क्या? संदीप जी शांत रहिए आप। कपिल जी बोलिए। आनंद दुबे जी शांत रहिए। संदीप जी शांत रहिए। इस तरह डिबेट में हौच पौच करने की कोई जरूरत नहीं है आप दोनों को। शांत रहिए आप दोनों। कपिल जी बोलिए। देखिए आस्था जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि कपिल श्रीवास्तव ने 22 जनवरी के लिए एक होटल बुक कराया था, अपना कमरा, और हमारा परिवार भी जा रहा था, लेकिन योगी जी ने सब कैंसिल कर दिया।
कि नहीं, केवल जिनको निमंत्रण जाएगा वही उस दिन अयोध्या में आएंगे। और एक निमंत्रण और गया, मैं दिखाना चाहता हूं, इसीलिए इनको पहचान लीजिए। आनंद भाई, आप तो साधु संतों वाले हैं ना, इसलिए कह रहा हूं। ये हैं उड़ीसा के पुरी के शंकराचार्य साहब। इन्होंने कहा है कि जो आजकल आप लोग राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं, ये धर्म के विरोधी चीजें आप काम कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि क्या पीएम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां जाके ताली बजाऊंगा। और उन्होंने एक बात और भी कहा कि निमंत्रण मुझे आया है। बजाए थे कपीश जी आपने। अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई अब आप शंकराचार्य को नहीं मानेंगे, अब आप शंकराचार्य को नहीं मानेंगे, अब आप शंकराचार्य जी को नहीं मानेंगे, आप शंकराचार्य जी को भी नहीं मानेंगे, आप शंकराचार्य जी को भी नहीं मानेंगे। वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आपने तस्वीर दिखाई है, एक घटना का आपने वर्णन किया है, अब उस पर जवाब सुनिए आनंद दुबे जी। नहीं, एक साथ एक वक्त में आप लोग मत बोलिए, एक साथ। देखिए, जब आप बोल रहे थे कपीश जी तो आपकी बात को सबने संयमित होकर सुना, अब आप जवाब भी संयमित होकर सुनिए। मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराना चाहती किसी का। आनंद दुबे जी, ठीक है कपीश जी, अब अपना जवाब ले लीजिए। आनंद जी बोलिए। शंकराचार्य ने कहा है, अब जवाब ले लीजिए। आनंद जी बोलिए कि प्रमुख स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इस तरह इन्होंने भोग विलासता की, भाई आप लोगों ने धर्म स्थलों को बर्बाद करके रखा था। इसी अयोध्या, इसी काशी, इसी मथुरा में आपने क्या किया? आप केवल स्टार पार्टियां करते रहे, हज हाउस बनवाते रहे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाते रहे। आपका सेकुलरिज्म कपीश जी जवाब सुनिए, हज हाउस में जवाब सुनिए। फंसा हुआ था। आपका सारे साधु संत विरोध कर रहे हैं। बताइए, आपने राम मंदिर ट्रस्ट में कर रहे हैं ना, राम आप मंदिर बताइए, आपने क्यों नहीं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया? क्यों नहीं आपने का कॉरिडोर बनवाया? क्यों नहीं मथुरा में काम कराया? मुझे बताइए। आपने धर्मदास जी महाराज को लिया, यहाँ बैठ के आप नाटक करते हैं, यहाँ बैठ के नाटक करते हैं। जो शंकराचार्य तीनों प्लेटिव थे, जिनके प्लेट पर ये बर्थडे हुआ, आप निमंत्रण भेज रहे हैं। एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? ट्रस्ट में जगह दी है, क्यों नहीं बनाया? ठीक है एच एस रावत जी, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का समय बचा है, सबका जवाब आने दीजिए, सबकी बात आने दीजिए। मेरे पास लास्ट 2 मिनट का समय बचा है। आप दोनों शांत हो जाइए, आनंद दुबे जी और कपीश जी, आप दोनों शांत हो जाइए। एच एस रावत जी, शंकराचार्य जी की तस्वीर दिखाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी मैं उसी पे बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों शांत हो जाइए, बोलिए एच एस रावत जी। अभी आस्था जी, कपीश जी ने जो तस्वीर दिखाई है शंकराचार्य जी की, उनके मैं बता रहा हूं, आज के जो शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद जी, इन्हीं की सरकार ने किस प्रकार से लाठीचार्ज किया था, उनकी जान पे आ गई थी। वो छोटे छोटे बच्चों ने उनको बचाया, उनको भगा भगा के मारा था। आज वो शंकराचार्य की बात करने लग रही है, वही सरकार जिनका हाल खराब कर दिया था। और उस प्रदर्शन में अगर वहां वो छोटे बच्चे ना बचाते तो शंकराचार्य को आज मार क्या होता। ये शंकराचार्य की बात करने वाले और दूसरा जो संगीत की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार महाराज मैं अलग से समय दे दूंगी आपको, 20 सेकंड अलग दे दूंगी। ये दोनों पार्टियों की बात करने लग रहा हूं मैं। सरस्वती, ये काम कोची पीठ के जो है वो शंकराचार्य ये क्या कह रहे हैं, जरा सुन लो क्या कह रहे हैं। भगवान राम सुन लो क्या कह रहे हैं। और हिंदुओं के खिलाफ बना हुआ श्री राम मंदिर का पूरा से मोदी जी को दोने वालों थोड़ा इंडी गठबंधन के हिस्सा है, समाजवादी पार्टी उस इंडी गठबंधन की हिस्सा है। इन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने अयोध्या को उपेक्षित किया, इन्हें को में जगह दी गई और नुरा को उपेक्षित किया। ऐसी पार्टी करके बोलिए, लास्ट मिनट का वक्त बचा है मेरे पास। कर दिया, इसीलिए आज समाजवादी पार्टी को आस्था जी 10 सेकंड मुझे जरूर दीजिएगा। ठीक है, बोलिए संदीप जी 10 सेकंड। 10 सेकंड, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क आनंद दुबे जी। पहले संदीप जी बोलिए, ठीक है, बोलिए संदीप जी 10 सेकंड। जी देखिए, कोई भी अगर सनातनी होगा तो सनातन को राजनीति के चक्कर में बांटेगा नहीं। जिस तरीके से आप कांग्रेसियों को और विपक्ष के नेताओं को सनातन विरोधी बता रहे हैं, तो आप सनातन से अलग करने का काम कर रहे हैं ना।
तो मैं ये कहूंगा कि सनातन सबका है, धर्म की राजनीति छोड़कर आपकी जो ट्रेडिशनल राजनीति चली है या कांग्रेस पार्टी की चली है, वो तो यही चली है ना कि दूरी बनाए रखो, मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहो। अब भी आप फंसे हुए हैं अयोध्या, जाए कि नहीं जाए? निमंत्रण भी आ गया है, भाईजान वाला जवाब आपका नहीं आया है। ये लखनऊ में भाईजान जो करने जा रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल वो तुष्टीकरण उनका कहना है, उनकी योजनाएं है, चुनावी रणनीति है, उन्होंने योजनाएं चलाई, वो लोगों को जोड़ेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन भी करती है, जातियों के हिसाब से भी सम्मेलन करती है, वो महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप भी करिए सम्मेलन, आप भी करिए सम्मेलन, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट आनंद दुबे। मैं ये कह रहा हूँ अल्पसंख्यकों के लिए काम करना क्या इस देश में तुष्टीकरण है? भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, और 24 में जनता इसका फैसला कर देगी। और उसी के साथ समय खत्म हो रहा है, वक्त का तकाजा है, मुझे डिबेट यही वाइंड अप करनी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामकाज को लेकर एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों से सियासी घमासान मचाए संतों राम भक्तों में आक्रोश है, लेकिन सवाल है कि आखिर इंडी गठबंधन के ये बयानवीर आखिर क्यों अभद्र तकरीर कर रहे हैं, जबकि उसका राजनीतिक फायदा भी पूर्व के चुनावों में उन्हें नहीं हुआ है। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।